इसे प्रूव करने के पहले हमें यह समझना होगा कि इरेशनल नंबर होता क्या है। तो उन सारे नंबर को हम इरेशनल नंबर बोलेंगे जिसका अगर आप डेसिमल एक्सपेंशन निकालें तो डेसिमल के बाद ना ही नंबर वो टर्मिनेट करेगा, ना ही एक पैटर्न को फॉलो करते हुए रिपीट करेगा। मतलब जिस नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होगा वो सारे नंबर कहलाएंगे इरेशनल नंबर। या आप बोल सकते हैं स्क्वायर रूट के अंदर जिस नंबर का हम परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकाल सकते हैं या फिर परफेक्ट क्यूब नहीं निकाल सकते हैं, सारे नंबर कहलाएंगे इरेशनल। जैसे √2, √3, √5, √7 ये नंबर डेसिमल के बाद ना ही टर्मिनेट करेगा ना ही ये रिपीट करेगा। मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर है, तो ये नंबर कहलाएगा इरेशनल। उसी नंबर में से एक नंबर हमारा है √3। तो सबसे पहले हम प्रूफ करेंगे कि √3 एक इरेशनल नंबर है। So I hope you all doing well. So let's dive into it. So √3 को इरेशनल नंबर प्रूफ करने के पहले हम ये सपोज कर ले कि √3 हमारा रैशनल नंबर है और आगे जाकर इसको हम गलत साबित कर दें तो ये नंबर ऑटोमेटिकली ये इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो इसे प्रूफ करने के पहले हमने इसे सपोज कर लिया कि √3 हमारा रैशनल नंबर है और हम जानते हैं कि किसी भी रैशनल नंबर को p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इस नंबर को हम भी p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका मतलब √3 = p/q। और हम जानते हैं कि अगर किसी नंबर को p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जो हमारा p एंड q है वो होता है हमारा को प्राइम नंबर। यहाँ पे p एंड q है को प्राइम नंबर वैसा नंबर होता है जिसका आप अगर फैक्टर निकालें तो दोनों नंबर में 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होगा। देयर विल बी नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। तो उन दो नंबर को आप को प्राइम बोलेंगे जिसका आप अगर फैक्टर निकालें तो दोनों में 1 के अलावा कोई और फैक्टर कॉमन नहीं होना चाहिए, वो नंबर कहलाएगा को प्राइम नंबर। आप दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं दोनों नंबर का आप एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे तो केवल दोनों नंबर का एचसीएफ जो होगा वो 1 आएगा। जैसे हम यहाँ पे सपोज करते हैं 2 and 3, 2 का फैक्टर निकालेंगे तो 1 and 2 आएगा एंड 3 का फैक्टर निकालेंगे तो 1 and 3 आएगा। दोनों में केवल और केवल 1 ऐसा नंबर है जो कॉमन है, तो 2 और 3 हमारा कहलाएगा को प्राइम नंबर। यहाँ पे p और q हमारा को प्राइम नंबर है। अब सिंपली हमें इस रूट को हटाना है तो हम दोनों तरफ स्क्वायर कर सकते हैं। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स अगर आप दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा √3 का स्क्वायर और ये नंबर हो जाएगा p/q का स्क्वायर। और हम जानते हैं किसी भी स्क्वायर रूट का नंबर को स्क्वायर करेंगे तो ये रूट से स्क्वायर ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां हो जाएगा हमारा बन गया 3 और ये हो गया p² डिवाइड में q²। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × q², ये आ गया हमारा p²। अब मेन यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि 3 में किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने पे p² आ रहा है, इसका मतलब 3 का टेबल में p² आएगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के लिए सपोज कर ले, जैसे कोई नंबर 5 है, अगर 5 में मान लेते हैं 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा 10। इसका मतलब क्या हुआ कि 5 की टेबल में 10 आएगा। सेम उसी तरीके से बोल सकते हैं कि 3 की टेबल में p² आ रहेगा, मतलब 5 डिवाइड्स 10। उस तरीके से यहाँ पे बोल सकते हैं 3 डिवाइड्स p²। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 डिवाइड्स p²। अब तो अगर एक प्राइम नंबर किसी भी इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो उस इंटीजर को भी डिवाइड करेगा। यहां पे अगर हम ले लें यहाँ पे कुछ भी कोई प्राइम नंबर, जैसे 5 का स्क्वायर हो गया, 5 का स्क्वायर 25 होता है। ये जो 25 है ये 5 से डिविजिबल है, तो स्क्वायर हटाने के बाद भी वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। और आप सपोज करते हैं कोई एग्जांपल, अगर कोई प्राइम नंबर यहां पे ले ले, जैसे यहां पे लिख दिया हमने 49, अगर 49 7 से डिविजिबल है, 49 अगर 7 से डिविजिबल है मतलब 7 का स्क्वायर होता है 49, ये नंबर अगर 7 से डिविजिबल है तो ये स्क्वायर हटाने के बाद भी ये जो नंबर हमारा बचेगा वो 7 से डिविजिबल होगा। तो यहां से लिख सकते हैं क्या, अगर 3 डिवाइड्स p² है तो स्क्वायर को हटाने के बाद भी ये नंबर 3 के डिवाइड होगा, तो मतलब 3 डिवाइड्स p ऑल्सो, तो 3 डिवाइड्स p ऑल्सो, या बोल सकते हैं p इज डिविजिबल बाय 3। तो
अगर 3 डिवाइड्स p है, इसका मतलब क्या हुआ, 3 में किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने पे p मिल रहा होगा, या फिर 3 का टेबल में p आ रहा होगा, जैसे 10/5 मतलब कि 5 डिवाइड्स 10, या फिर बोल सकते हैं कि 5 की टेबल में 10 आ रहा होगा। सेम तरीके से मतलब 5 में किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने पे 10 आ रहा होगा और ये नंबर होगा 2। सेम उसी तरीके से अगर यहां पे हम सपोज कर ले कि 3 में किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने पे p आ रहा होगा, तो हम सपोज कर लेते थे कि वो नंबर हमारा c है। 3 में किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने पे p आ रहा होगा, हम सपोज कर लेते वो नंबर हमारा c है। ये हमारा हो गया इंपॉर्टेंट इक्वेशन। तो हमें मिल चुका है p इक्वल टू 3c। अब इस p को जो वैल्यू आया 3c, इसे रिप्लेस करेंगे यहां पे। ये हमारा इक्वेशन आया था 3q² इक्वल टू p²। अब इस p को रिप्लेस करेंगे 3c के साथ, तो यहां पे वैल्यू पुट करेंगे p² मतलब 3c का स्क्वायर। अब 3c का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और c² यहां पे आ गया, तो ये मिल गया हमें 3q²। ये 3 से ये 3 बार में ये कट गया, तो यहां से हमें मिल चुका है q² इक्वल टू 3c², या आप इसे ऐसे लिख सकते हैं 3c² इक्वल टू q²। अब सेम कॉन्सेप्ट हम यहां पे अप्लाई करेंगे। 3 में किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने पे q² आ रहा है, मतलब हुआ कि 3 डिवाइड्स q², 3 डिवाइड्स q², या आप बोल सकते हैं q² इज डिविजिबल बाय 3। तो जो कॉन्सेप्ट हमने यहां पे अप्लाई किया था कि अगर कोई एक नंबर है, अगर कोई प्राइम नंबर किसी इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो स्क्वायर हटाने के बाद भी वो नंबर उससे डिविजिबल होगा। सेम तरीके से लिख सकते हैं, अगर ये q² इसको डिवाइड कर रहा है, मतलब 3 डिवाइड्स q ऑल्सो, 3 डिवाइड्स q ऑल्सो, 3 डिवाइड्स q ऑल्सो। अब हमें दो इंपॉर्टेंट लाइन यहां पे मिला, 3 डिवाइड्स q एंड 3 डिवाइड्स p, मतलब कि 3 भी एक ऐसा फैक्टर है जो p और q दोनों को डिवाइड कर रहा है। मतलब 1 के अलावा 3 भी एक ऐसा नंबर है जो दोनों में कॉमन है। मतलब 1 एंड 3 दो हमें फैक्टर मिल चुका है। यहां पे हम लिख सकते हैं, इन दोनों लाइन से हम लिख सकते हैं 3 डिवाइड्स p एंड q, 3 डिवाइड्स p एंड q, p एंड q। पहले हमने सपोज किया था कि p और q का 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता, बट सोल्व करने पे हमें समझ में यह आया कि 3 भी एक ऐसा नंबर है जो p और q दोनों को डिवाइड कर रहा है। मतलब 3 का टेबल में p और q दोनों आ रहा है, बट हमने सपोज किया था p और q हमारा कोई प्राइम नंबर है, मतलब 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता। बट सोल्व करने पे हमें यह समझ में आया 3 भी एक ऐसा नंबर है जो दोनों में कॉमन है। मतलब हमें 1 एंड 3 दो कॉमन फैक्टर मिल चुका है। बट कोप्राइम नंबर तो वैसा नंबर होता है जिसमें 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता है, और यहां पे 1 एंड 3 दो फैक्टर मिल चुका है। मतलब हमने जो सपोज किया था वो गलत सपोज किया था। तो यहां से हम लिख सकते हैं आवर एजम्पशन वाज रॉन्ग, आवर एजम्पशन वाज रॉन्ग। मतलब हमने जो सपोज किया था वो गलत सपोज किया था। हमने सपोज किया था इसे रैशनल नंबर, बट आगे जाने पर ये गलत प्रूफ हो गया, तो ये नंबर रैशनल नहीं इरैशनल नंबर होगा। तो अब आप लिख सकते हैं हेंस √3 बी इरैशनल, तो आप सेम तरीके से √2, √5, √7 सभी को सेम तरीके से आप प्रूव कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।